ये है इल्यूमिनाटी। इस नाम से ही हमें कुछ अंधेरे में छिपे हुए लोग, उनकी गुप्त मीटिंग्स और दुनिया पर राज करने की उनकी चाहत की तस्वीरें दिखाई देती हैं। लेकिन इस रहस्यमयी संस्था के पीछे की असली सच्चाई क्या है? जैसा कि हम जानते हैं, इल्यूमिनाटी की स्थापना 1776 में बवेरिया में एडम वीसहाउप्ट ने की थी। वीसहाउप्ट, जो कानून के प्रोफेसर थे, एक ऐसी संस्था बनाना चाहते थे जो चर्च और सरकार के अधिकार को चुनौती दे। उनका तर्क धर्मनिरपेक्षता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता में विश्वास था। मूल रूप से इल्यूमिनाटी बुद्धिजीवियों और स्वतंत्र विचारकों का एक समूह था जो एक अधिक एनलाइटेंड समाज चाहते थे। वे अंधविश्वास, सार्वजनिक जीवन पर धार्मिक प्रभाव और शासक वर्ग द्वारा सत्ता के दुरुपयोग का विरोध करते थे। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए इल्यूमिनाटी गुप्त रूप से काम करती थी, अपने सदस्यों को बांधने के लिए प्रतीकों और रीति रिवाजों का उपयोग करती थी। हालांकि यह गोपनीयता ही अंततः उनके पतन का कारण बनेगी। इल्यूमिनाटी के बढ़ते प्रभाव से भयभीत होकर बवेरियन सरकार ने 1785 में गुप्त समाजों पर प्रतिबंध लगा दिया। इल्यूमिनाटी में घुसपैठ की गई, उसके सदस्यों को बेनकाब कर दिया गया और संगठन को छिपने के लिए मजबूर होना पड़ा। अपने छोटे से जीवन काल के बावजूद अफवाहों और अटकलों से प्रेरित इल्यूमिनाटी की विरासत जीवित रहेगी। पर्दे के पीछे से दुनिया को आकार देने के लिए काम करने वाली एक गुप्त समाज का विचार कल्पना को मोहित कर लेता है और सदियों से कायम है। सदियों से इल्यूमिनाटी को कई ऐतिहासिक हस्तियों से जोड़ा गया है। कुछ पर विश्वास करना दूसरों की तुलना में आसान है। सबसे लगातार अफवाहों में से एक शक्तिशाली बैंकिंग राजवंश रॉथस्चाइल्ड परिवार की कथित संलिप्तता है। उनका धन और प्रभाव ने उन्हें साजिश सिद्धांतकारियों का निशाना बनाया है, जो दावा करते हैं कि वे इल्यूमिनाटी की वित्तीय योजनाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एक और प्रमुख व्यक्ति जो अक्सर इल्यूमिनाटी से जुड़ा होता है, वह है रॉथस्चाइल्ड बैंकिंग राजवंश के संस्थापक मेयर एम्शेल रॉथस्चाइल्ड। वित्त में उनकी सफलता और उनके परिवार के बाद के उत्थान ने इस गुप्त समाज से उनके कथित संबंधों के बारे में अटकलों को हवा दी है। साजिश सिद्धांतकार वैश्विक घटनाओं में हेरफेर में शामिल होने के प्रमाण के रूप में उनके धन और प्रभाव की ओर इशारा करते हैं। आधुनिक समय में इल्यूमिनाटी लोकप्रिय संस्कृति का एक हिस्सा बन गया है, जिसमें मशहूर हस्तियों पर अक्सर सदस्य होने का आरोप लगाया जाता है। बेयोंसे, जे-जेड और कान्ये वेस्ट जैसे संगीतकार इन अफवाहों का निशाना रहे हैं। उनके गीतों और संगीत वीडियो की जांच छिपे हुए प्रतीकों और संदेशों के लिए की जाती है। शक्ति और सफलता के साथ इल्यूमिनाटी के जुड़ाव ने इन कलाकारों की प्रसिद्धि और भाग्य को समझाने की कोशिश करने वालों के लिए इसे एक आसान लक्ष्य बना दिया है। इल्यूमिनाटी के कथित लक्ष्य उतने ही विविध हैं जितने स्वयं सिद्धांत हैं। सबसे आम मान्यताओं में से एक यह है कि इल्यूमिनाटी एक नई विश्व व्यवस्था स्थापित करना चाहता है, एक ऐसी दुनिया की सरकार जो मानवता पर राज करेगी। यह मान्यता अक्सर सरकार विरोधी और वैश्वीकरण विरोधी भावनाओं से जुड़ी होती है। एक और प्रचलित सिद्धांत का दावा है कि इल्यूमिनाटी दुनिया की अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करता है, खुद को और अपने सदस्यों को समृद्ध करने के लिए बाजारों और मुद्राओं में हेरफेर करता है। यह सिद्धांत अक्सर रॉथस्चाइल्ड परिवार और केंद्रीय बैंकों पर उनके कथित नियंत्रण को प्रमाण के रूप में इंगित करता है। वैश्विक घटनाओं पर इल्यूमिनाटी का कथित प्रभाव वित्त से परे है। कुछ का मानना है कि वे अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए युद्धों, क्रांतियों और यहां तक कि प्राकृतिक आपदाओं का आयोजन करते हैं। ये सिद्धांत, जबकि ठोस सबूतों की कमी है, शक्ति, नियंत्रण और भविष्य के बारे में वास्तविक दुनिया की चिंताओं का फायदा उठाते हैं। पर्दे के पीछे से घटनाओं में हेरफेर करने वाले एक छायादार अभिजात वर्ग का डर उन लोगों के साथ प्रतिध्वनित होता है जो शक्तिहीन महसूस करते हैं या अधिकार पर भरोसा नहीं करते हैं। इल्यूमिनाटी इस अर्थ में दुनिया के बारे में लोगों को डरने वाली हर चीज का प्रतीक बन जाता है। गोपनीयता के लिए इल्यूमिनाटी के रुझान ने प्रतीकों और उनके कथित अर्थों के साथ एक आकर्षण पैदा किया है। इल्यूमिनाटी से जुड़े सबसे अधिक पहचाने जाने वाले प्रतीकों में से एक प्रोविडेंस की आंख है, जो एक त्रिकोण के भीतर एक आंख है। अमेरिकी डॉलर के बिल पर पाया जाने वाला यह प्रतीक अक्सर अमेरिका की स्थापना पर इल्यूमिनाटी के प्रभाव के प्रमाण के रूप में यूसाइटेड टी किया जाता है। एक और प्रतीक जो अक्सर इल्यूमिनाटी से जुड़ा होता है वह है पिरामिड, खासकर एक अधूरा पिरामिड
साजिश के सिद्धांतकारों के अनुसार यह प्रतीक अपनी नई विश्व व्यवस्था स्थापित करने में इल्लुमिनाटी के अधूरे काम का प्रतिनिधित्व करता है। 13 की संख्या भी कुछ के लिए महत्व रखती है, क्योंकि यह दुर्भाग्य और पारंपरिक अधिकार के खिलाफ विद्रोह से जुड़ी है। ये प्रतीक, जबकि अक्सर भयावह व्याख्याएं दी जाती हैं, अक्सर अधिक सौम्य उत्पत्ति होती हैं। उदाहरण के लिए, प्रोविडेंस की आंख की जड़ें ईसाई प्रतिमा विज्ञान में हैं, जो भगवान की चौकस निगाह का प्रतिनिधित्व करती हैं। पिरामिड, इसी तरह इल्लुमिनाटी के अस्तित्व से बहुत पहले एक सामान्य वास्तुशिल्प रूपांकन था। इन प्रतीकों का इल्लुमिनाटी के लिए श्रेय अक्सर छिपे हुए अर्थों और कनेक्शन को खोजने की इच्छा से उपजा है, जहां कोई भी मौजूद नहीं हो सकता है। भाग 5, सच्चाई को कल्पना से अलग करना, ऐतिहासिक सत्य और आधुनिक मिथक। जबकि ऐतिहासिक इल्लुमिनाटी एक वास्तविक संगठन था, इसका अस्तित्व अल्पकालिक था और इसका प्रभाव सीमित था। हालांकि आज का इल्लुमिनाटी काफी हद तक अटकलों और साजिश के सिद्धांतों के दायरे में मौजूद है। हालांकि यह सच है कि गुप्त समाज मौजूद है और शक्तिशाली व्यक्ति और समूह अक्सर अपने हितों को आगे बढ़ाने के लिए पर्दे के पीछे से काम करते हैं। इन कार्यों का श्रेय इल्लुमिनाटी को देना एक बहुत बड़ा सरलीकरण है। इल्लुमिनाटी की स्थायी अपील जटिल समस्याओं के लिए एक सुविधाजनक बलि का बकरा प्रदान करने की क्षमता में निहित है। इतिहास, राजनीति और अर्थशास्त्र की जटिलताओं से जूझने की तुलना में दुनिया की बीमारियों के लिए एक छायादार गुप्त समूह को दोष देना आसान है। इल्लुमिनाटी इस अर्थ में हर उस चीज के लिए एक व्यापक व्याख्या बन जाती है जो लोगों को परेशान करने वाली या समझने में कठिन लगती है। जबकि सत्ता में बैठे लोगों के प्रति आलोचनात्मक होना और यथास्थिति बनाए रखने के लिए डिजाइन किए गए आख्यानों पर सवाल उठाना महत्वपूर्ण है। साथ ही आधारहीन साजिश सिद्धांतों का शिकार होने से बचना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। सच्चाई हमेशा की तरह हमारे द्वारा खुद को बताई गई कहानियों की तुलना में कहीं अधिक सूक्ष्म और कम सनसनीखेज होने की संभावना है। भाग 6, इल्लुमिनाटी और पॉप संस्कृति, संगीत, सिनेमा और प्रभाव की शक्ति। जनता की कल्पना पर इल्लुमिनाटी की पकड़ शायद लोकप्रिय संस्कृति में इसकी व्यापक उपस्थिति में सबसे अधिक स्पष्ट है। संगीत से लेकर फिल्मों तक इल्लुमिनाटी साजिश और रहस्य का एक प्रमुख स्रोत बन गया है। संगीतकारों, विशेष रूप से हिप हॉप और पॉप शैलियों में, पर अक्सर अपने संगीत वीडियो और प्रदर्शनों में शैतानी कल्पना और इल्लुमिनाटी प्रतीकवाद का उपयोग करने का आरोप लगाया जाता है। आइज वाइड शट और एंजल्स एंड डेमन्स जैसी फिल्में गुप्त समाजों और साजिशों के विषयों का पता लगाती है, जो इल्लुमिनाटी के साथ जनता के आकर्षण को और बढ़ाती है। कल्पना के ये काम अक्सर काल्पनिक आख्यानों के साथ ऐतिहासिक तथ्यों को मिलाते हैं, वास्तविकता और कल्पना के बीच की रेखाओं को धुंधला करते हैं। वास्तविक दुनिया के प्रतीकों और संगठनों का उपयोग, यहां तक कि काल्पनिक संदर्भों में भी, इन कहानियों में विश्वास की एक परत जोड़ता है, जिससे वे और भी अधिक सम्मोहक बन जाती हैं। लोकप्रिय संस्कृति में इल्लुमिनाटी की उपस्थिति छिपे हुए ज्ञान और नियंत्रण के प्रतीक के रूप में इसकी स्थायी शक्ति का प्रमाण है। चाहे अच्छाई के लिए एक शक्ति के रूप में चित्रित किया जाए या बुराई के लिए, इल्लुमिनाटी दर्शकों को मोहित करना और अनगिनत रचनात्मक कार्यों को प्रेरित करना जारी रखता है। हालांकि इस आकर्षण को संगठन के वास्तविक अस्तित्व या प्रभाव के प्रमाण के रूप में गलत नहीं माना जाना चाहिए। भाग 7, क्या वे अभी भी मौजूद हैं? इल्लुमिनाटी का स्थायी रहस्य। इल्लुमिनाटी अभी भी मौजूद है या नहीं, यह सवाल बहस का विषय बना हुआ है। जबकि 18वीं शताब्दी के अंत में ऐतिहासिक इल्लुमिनाटी को भंग कर दिया गया था, कुछ का मानना है कि संगठन गुप्त रूप से अपने अभियान जारी रखते हुए बस भूमिगत हो गया। दूसरों का तर्क है कि इल्लुमिनाटी, जैसा कि मूल रूप से कल्पना की गई थी, लंबे समय से चला गया है। इसका नाम और प्रतीक अन्य समूहों द्वारा अपने स्वयं के एजेंडा के साथ सह चुने गए हैं। ठोस सबूतों की कमी के कारण इल्लुमिनाटी के निरंतर अस्तित्व को निश्चित रूप से सिद्ध या अस्वीकृत करना असंभव हो जाता है। संगठन की गुप्त प्रकृति, गलत सूचना और साजिश सिद्धांतों के प्रसार के साथ संयुक्त तथ्य को कल्पना से अलग करना मुश्किल बना देता है। अंततः इल्लुमिनाटी पर विश्वास करना है या नहीं, यह व्यक्तिगत विश्वास का विषय है। सबूतों की कमी के बावजूद इल्लुमिनाटी दुनिया भर के लोगों को आकर्षित और मोहित करना जारी रखता है। वैश्विक घटनाओं के तार खींचने वाले एक गुप्त समाज का विचार एक सम्मोहक कथा है जो हमारे गहरे स्ट्रा और इच्छाओं का दोहन करती है।
इल्यूमिनाटी असली है या नहीं, इसके अस्तित्व में विश्वास एक जटिल और अक्सर अराजक दुनिया को समझने की गहरी मानवीय आवश्यकता को बयां करता है। भाग 8, सच्चाई की तलाश में शामिल हों और जानने के लिए सब्सक्राइब करें। अगर आपको इल्यूमिनाटी की यह खोज दिलचस्प लगी हो तो और अधिक विचारोत्तेजक सामग्री के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम इतिहास के रहस्यों, अस्पष्टीकृत और विश्वास की शक्ति में तल्लीन हैं। अज्ञात में यात्रा के रूप में हमारे साथ जुड़ें। भाग 9, धन्यवाद। इल्यूमिनाटी की गूढ़ दुनिया में इस यात्रा में हमारे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि इस अन्वेषण ने आपकी जिज्ञासा को जगाया है और आपको उन आख्यानों पर सवाल उठाने के लिए प्रोत्साहित किया है जो हमें अक्सर प्रस्तुत किए जाते हैं। हमेशा गंभीर रूप से सोचना याद रखें, विविध दृष्टिकोणों की तलाश करें और अपने आसपास की दुनिया पर सवाल उठाना कभी बंद न करें।